हे गाइस, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ आई कन्वर्टेड 1 BTC इनटू 7 BTC इन 7 डेज यूजिंग बिटमैक्स। मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर एक बिटमैक्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसके अंदर मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने सोचा कि वो फेक स्क्रीनशॉट है या फिर ट्रायल वर्जन यूज़ करके मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो ही बना दी जाए। एंड इसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 टिप्स या स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जो कि आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बिटमैक्स के ऊपर ट्रेडिंग, इवन नॉट ओनली ऑन बिटमैक्स, इवन ऑन बाइनांस एक्सचेंज और अदर एक्सचेंज एज वेल। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बोल दूं कि कभी भी दूसरों को देख के कोई ट्रेड या फिर कोई एक्सचेंज वगैरह यूज़ मत करें, क्योंकि आपको जितना देखने में ईजी लगता है वो इतना ईजी है नहीं। आप ये नहीं है कि एक BTC यहाँ पे लेके आओगे एंड 2 BTC बन जाएंगे अगले दिन, या फिर 5 दिन बाद वो 10 BTC बन जाएंगे। तो दिखने में जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं। तो मेक श्योर कि आप किसी को देख के, किसी के प्रॉफिट्स देख के आप बिटमैक्स एक्सचेंज के ऊपर मत आए जब तक आपको अच्छे से खुद को नॉलेज ना हो इसकी, एंड आपको अच्छे से बाकी टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि दूसरों को देख के कभी भी कोई ट्रेड मत लो, या फिर दूसरों को देख के कभी भी किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग मत करो, स्पेशली ऑन बिटमैक्स। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कुछ ट्रेड्स ओपन है, 3 ट्रेड ओपन है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पहली ट्रेड है कार्डानो की, दूसरी है इथेरियम की, तीसरी है लाइटकॉइन की। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ है इनमें से। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये कार्डानो की है फर्स्ट, इसमें से मुझे 0.53 का प्रॉफिट हुआ है। एंड सेकंड इधर जो है रियलाइज प्रॉफिट होता है, इसका मतलब ये है कि मैं प्रॉफिट ये ले चुका हूँ। मतलब अगर मेरे को टोटल 1 BTC का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 0.3 BTC का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। यहाँ पे अगर हम सेकंड की बात करें तो यह है इथेरियम की, एंड यहाँ पे मुझे 0.52 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि मैंने अभी से 2 दिन पहले ओपन की थी ट्रेड। एंड अब इतना अच्छा नहीं गया ये अच्छा गया, 1 BTC का प्रॉफिट हुआ। एंड सबसे अच्छा मेरा लाइटकॉइन का ट्रेड गया, जिसके अंदर से मैंने 1.6 BTC के अराउंड तो प्रॉफिट बुक कर लिया ऑलरेडी, एंड 1.4 BTC का अभी भी इसके अंदर चल रहा है। एंड मैं कभी भी चाहूँ तो इसको क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लेवरेज देख सकते हैं 20x, 50x और 33x है, मतलब मैक्सिमम लेवरेज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी लेवरेज यूज करता हूँ। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, कभी आप भी 10x, 20x, 30x या 50x की लेवरेज लेके बैठ जाओ मुझे देख के, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा लेवरेज तब बढ़ाता हूँ जब मेरी ट्रेड कम से कम 10 से 15% प्रॉफिट के अंदर चली जाए, यानी कि 100 से 150% प्रॉफिट के अंदर ऊपर चली जाए, तब मैं लेवरेज बढ़ाता हूँ। हमेशा नॉर्मली मैं स्टार्टिंग में लेवरेज 6x से 10x के बीच में रखता हूँ, इससे ज्यादा नहीं रखता हूँ। या मैक्सिमम मुझे कोई बहुत अच्छा ट्रेड लगता है 12x, 30x तक, 13x तक ले जाता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं कभी भी यूज नहीं करता। तो ये मत देखना कि ये मैंने इतनी लेवरेज यूज की हुई है, ये जस्ट मैंने लिक्विडेशन मेरी अभी भी बहुत नीचे। अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्डानो की मार्केट प्राइस 1115 चल रहा है और लिक्विडेशन मेरी 993 है। यहाँ पे इथेरियम की बात करें तो सभी लिक्विडेशन मेरी 10% से भी नीचे है। लाइटकॉइन की भी बात करें तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट 12% के आसपास लिक्विडेशन नीचे है, क्योंकि मेरी पॉजिटिव में ऑलरेडी काफी ज्यादा जा चुकी है। तो ये ध्यान रखना कि मैं भी इतनी लेवरेज यूज नहीं करता हूं, तो आप भी कभी भी मत करना। अगर आप न्यू भी हैं तो 5x लेवरेज से ज्यादा तो बिल्कुल भी यूज मत करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे को 1.58 प्लस 1.39 ऑलमोस्ट 3 BTC यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, प्लस 0.5, 3.5 और ऑलमोस्ट 1 BTC का यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है। यानी कि स्क्रीन के ऊपर ही अभी मेरे को 4.5 BTC के प्रॉफिट के ऊपर चल रहा हूँ। एंड कुछ ट्रेड्स मैंने क्लोज कर दी है जो कि मैंने अभी से 4-5 दिन पहले ली थी। एक इथेरियम की ट्रेड ली थी जो कि मैंने 27K पे ओपन करके 33K पे क्लोज कर दी थी, जो कि ऑलमोस्ट 8-9 दिन पुरानी ट्रेड है। उससे पहले भी मेरे को 1-2 ट्रेड ली तो काफी अच्छा प्रॉफिट उनमें से हुआ था। यहाँ पे आप अगर मेरा बैलेंस देखें तो मेरा बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा 5.3 बैलेंस यहाँ पे चल रहा है, जो कि अभी मॉर्निंग के अंदर थोड़े घंटे पहले ही अभी 5.7 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन कोइंस थोड़ा सा डाउन आए एंड मेरी जो पोजीशन है वो थोड़ी कम हो गई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.3 अभी भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो मैंने 5.3 प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन मेरे 7 BTC मैं कैसे बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे। यहाँ पे अगर मैं विड्रॉ की हिस्ट्री दिखाऊं तो मैंने अभी से 2 दिन पहले यानी कि 29th ऑफ मे, इवन कल ही मेरे को ये विड्रॉल मिला है, आज 30th ऑफ मे है, कल 29th ऑफ मे को मैंने विड्रॉल लिया एंड 5 BTC का विड्रॉ मैं ऑलरेडी यहाँ से ले चुका हूँ। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर आपको शो हो रही है तो ये डेट आप देख सकते हैं 29th ऑफ मे की मेरी ट्रेड है एंड 5 BTC का प्रॉफिट मैं यहाँ से विड्रॉ कर चुका हूँ। तो मेक श्योर कि आपको अगर प्रॉफिट होता है यहाँ पे तो आप हमेशा विड्रॉ करें। ऐसा मत सोचे कि मैं उससे और ट्रेड करूंगा और प्रॉफिट निकालूंगा। एंड ये भी जस्ट मैंने वीडियो बनाने के लिए रख रखा है यहाँ पे। अभी जैसे मैंने टारगेट्स डाले हुए हैं, जैसे जैसे हिट करेंगे, ऑलरेडी काफी तो हिट कर चुके हैं, एंड जैसे बाकी हिट करेंगे मैं धीरे धीरे जो ट्रेड है वो क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं 1 BTC या 1.5 BTC रखने वाला हूँ, बाकी सब मैं जो है विड्रॉ यहाँ से
कर लूँ हम। सो ये थी मेरी पोजीशन जो कि मैंने आपको लाइव दिखाई कि ये मेरी पोजीशन अभी के टाइम में चल रही है एंड इतना इतना प्रॉफिट मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम बात करें तो अब हम बात करते हैं 10 टिप्स के बारे में जो कि आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो वन बाय वन बात करेंगे, ध्यान से सुनना एंड उसको फॉलो करना, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप कहीं पे भी ट्रेड करें सब जगह आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। फर्स्ट टिप की बात करें तो फर्स्ट टिप है हमारे पास, नेवर रन आफ्टर ट्रेड्स, वेट फॉर द राइट टाइम। कभी भी ट्रेड्स के पीछे मत भागो। ऐसा मत सोचो कि मुझे एक दिन के अंदर एक ट्रेड करना ही करना है, फिर 2 दिन में एक ट्रेड करना ही करना है। जब राइट टाइम आए तभी ट्रेड करो, चाहे वो आपको एक दिन के अंदर 2 ट्रेड मिले, चाहे 5 ट्रेड मिले, चाहे महीने में एक ट्रेड मिले। आपको पता होगा मैं बिटमैक्स के ऊपर ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूं, मैं नॉर्मली महीने में 1 या 2 ट्रेड लेता हूं जो मुझे सही लगती है। एंड इस महीने सिर्फ मैंने ज्यादा ट्रेड ली, इस महीने मैंने 5 से 6 के आसपास ट्रेड ली एंड सभी के अंदर से मेरे को 100% से ज्यादा प्रॉफिट हुआ एंड काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्यों ली? क्योंकि मुझे अभी राइट टाइम लगा, मुझे मार्केट बुलिश लगी एंड मुझे पता था कि बिटकॉइन अच्छा मूव किया है तो बाकी सब अल्टकॉइन भी अच्छा मूव करेंगे, लार्ज कैप स्पेशली। तो मैंने तभी ये पोजीशन ली एंड मेरे को तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा और ऊपर जाएंगे, लेकिन मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा एंड पोजीशन जो है यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि ट्रेड्स के पीछे मत भागो, राइट टाइम का वेट करो। जब राइट टाइम आएगा तब आप अपनी ट्रेड ओपन करो एंड टाइम से एग्जिट भी करो। अगर आप ट्रेड्स के पीछे भागोगे, अगर आप ये सोचोगे कि आपने ट्रेड क्लोज की उसमें से 100% प्रॉफिट होगा, तो आप साथ के साथ दूसरी ट्रेड ले रहे हो बिना टाइम को देखे, बिना एंट्री एग्जिट को देखे, तो वहां पे आपका जो 100% प्रॉफिट हुआ है वो अगली बार लॉस हो जाएगा। चाहे आपको लॉस हो उस केस में भी आपको वेट करना है। जरूरी नहीं अगर आपको 10% लॉस हो गया तो बार बार लॉस ही होगा। एक बार लॉस हुआ है, वेट करो, अच्छी पोजीशन लो, आपका 10% लॉस भी कवर हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट टिप। सेकंड टिप की बात करें या फिर सेकंड सजेशन की बात करें, वो है टारगेट शुड बी कीप्ड बिफोर द ट्रेड। काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो ट्रेड ओपन कर लेते हैं लेकिन टारगेट्स नहीं लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी टारगेट लगा रखे हैं, जो भी मेरी ट्रेड है मोस्टली के मैंने ऑलरेडी टारगेट्स डाले हुए हैं। तो अगर आप टारगेट नहीं डालते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपने ट्रेड तो एक ले ली लेकिन और आपका वो 50% प्रॉफिट के अंदर भी चली गई। सपोज करो आपने $200 के ऊपर इथेरियम की ट्रेड ली एंड आपने सोचा कि $220 के ऊपर आप उसको क्लोज कर दोगे, लेकिन $220 प्राइस चला गया, $225 भी चला गया, लेकिन आपने जो ट्रेड है वो क्लोज नहीं की क्योंकि आपके अंदर लालच आ गया, आपने सोचा और ऊपर जाएगा एंड $230 के बाद वो एकदम से डंप आया एंड $160-170 चला गया और आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। तो यहाँ पे अगर आपने पहले टारगेट डाला होता तो आपको पता होता कि यहाँ पे आपको एग्जिट करना, आपको पता है ऊपर सपोर्ट है या फिर ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, तो आपको पता होता काफी सही टाइम पे आप एग्जिट कर चुके होते हैं। लालच जो है आपका, ग्रीड जो है वो बीच में नहीं आता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा अपने टारगेट्स लेके चलो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कि कहाँ पे आपको जो है सपोर्ट मिल रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है एंड उसके अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट आप अपने डिसाइड करो। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है यू नीड टू नो योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेट करके चलो कि कितना आपको रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड है। कि अगर सपोज करो आप कोई ट्रेड ले रहे हो, सपोज करो इथेरियम की ट्रेड मैं $100 के ऊपर ले रहा हूं, तो यहाँ पे आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड देखने की कितना ज्यादा है कि आपको $95 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है एंड रेजिस्टेंस जो है इसके बाद नेक्स्ट वो सीधी $115 के ऊपर है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना मिला, $115 या फिर $110 के ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 10 से 15%। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, लाइक अगर ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो आपका लॉस कितना हुआ, सिर्फ 5% का। तो हमेशा ये देखना है कि वहां पे रिस्क कम हो एंड रिवॉर्ड ज्यादा हो। तो ये जो पोजीशन थी $100 के ऊपर वो काफी अच्छी थी कि 95 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 110 के ऊपर टारगेट लगाना है, ताकि जो भी हिट हो आपका पॉजिटिव के अंदर ही जाए। अगर लॉस में जाती है तो आपको कम लॉस हो एंड पॉजिटिव में जाती है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड हमेशा ऐसा रखो कि रिस्क कम हो एंड रिवॉर्ड ज्यादा हो। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट, मेक श्योर टू मूव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वंस यू आर इन प्रॉफिट। काफी लोग ये करते हैं कि वो प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, जिसकी वजह से वो वापस लॉस के अंदर आके उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे मतलब क्या है, सपोज करो आपने $100 के ऊपर जो है ट्रेड ओपन की, $95 के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रखा, तो आपकी जो पोजीशन है वो $115 के ऊपर पहुंच गई। आपको अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि आपका जो ट्रेड है वो काफी और ऊपर जाने के चांसेस है, तो आप हमेशा स्टॉप लॉस जो अपना वो ट्रेलिंग के साथ साथ ऊपर रखो, यानी कि अपना जो पहले $95 के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया था वो $110 या $15 जहां पे भी आपको सपोर्ट दिख रही है वहां पे लगा दो एंड मूव करते रहो ऊपर की तरफ, ताकि अगर आपकी बाय चांस मार्केट बैड कंडीशन के अंदर भी जाती है, ट्रेड अगेंस्ट जाती है, तो आप प्रॉफिट के अंदर ही एग्जिट कर जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको लॉस के अंदर ही एग्जिट करना है, तो बेटर है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो एंड बेटर ट्रेडिंग करो। नेक्स्ट अगर हम टिप की बात करें तो वो है ऑलवेज हैव सम बैकअप फंड्स इन योर हैंड फॉर
ट्रेडिंग एंड नेवर यूज ऑल योर फंड्स इन वन ट्रेड। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि एक ट्रेड के अंदर कभी भी पूरा फंड मत लगाओ। सपोज करो आपको बिटमैक्स के ऊपर 0.1 BTC पड़ा है, तो उसमें से आप सिर्फ 0.3 BTC या फिर 0.03 BTC या फिर 0.05 BTC या फिर 0.01 BTC लगा सकते हो। जरूरी नहीं आपको पूरा का पूरा जो पोजीशन है वो एक BTC के अंदर ही डालनी है, एक ट्रेड के अंदर ही डालनी है। अगर आप एक ट्रेड के अंदर पूरी की पूरी पोजीशन डालते हो, पूरी की पूरी पोजीशन एक ट्रेड के अंदर अपना फंड इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो आपका अगर अगेंस्ट चली गई तो आपका पूरा फंड बिटमैक्स के ऊपर खत्म हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलो। अगर आपको एक ट्रेड अगेंस्ट भी चली जाती है तो आपका पीछे कुछ फंड बचे ताकि आप उसे दूसरी ट्रेड ले सको। तो डाइवर्सिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो आप बाइनांस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, कुकॉइन के ऊपर कर रहे हो या फिर बिटमैक्स के ऊपर कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि आप काफी कॉमन है, काफी बार आपने सुना भी होगा कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिटमैक्स के ऊपर तो यूज करना ही चाहिए। बाइनांस के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते तो इट्स ओके कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आपका ट्रेड जो है वापस पॉजिटिव में आ जाएगा एंड ऊपर चला जाएगा आपका कॉइन, लेकिन बिटमैक्स के ऊपर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे आपसे गलती से भी गलती होती है और आपका ट्रेड नीचे चला जाता है तो या तो वो स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर वो लिक्विडेट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते तो फिर तो लिक्विडेट ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। एंड यहाँ पे तो ये है कि 5% 10% नीचे गया तो भी आपका लिक्विडेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आपने कितनी लेवरेज यूज किया। तो मेक श्योर अगर आप बिटमैक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलो, ताकि अगर ट्रेड अगेंस्ट भी जाती है तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके आप थोड़े से लॉस के अंदर चले जाओ। एंड 10% लॉस में एग्जिट करना बेटर है इन कंपेयर टू 100% लॉस के अंदर एग्जिट करना। तो बेटर है कि आप स्टॉप लॉस यूज करो। 7th अगर हमारी टिप की बात करें तो डोंट गो फॉर 50 to 100x लेवरेज, ऑलवेज यूज सेफ लेवरेज सो दैट यू कैन स्टे अवे फ्रॉम लिक्विडेशन। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आपने तो इतनी ज्यादा लिक्विड जो लेवरेज है वो यूज कर रखी है, तो वो मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि मैं इतनी लेवरेज यूज नहीं करता हूँ। वो मैं सिर्फ 5 से 10x तक लेवरेज यूज करता हूँ। अगर मेरे को अच्छी ट्रेड लगती है तो 12x तक कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 5x तक ही लेवरेज यूज करो, उससे ज्यादा मत करो। एंड वंस मेरी जो पोजीशन है काफी ज्यादा पॉजिटिव चली जाती है, ऑलमोस्ट 100 to 150%, उसके बाद मैं लेवरेज बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे फंड मिल जाए थोड़ा। यहाँ पे आप देखते हैं फंड मेरे को मिल गया है एंड उसके बाद मैं दूसरी ट्रेड ओपन कर सकूं अगर मैं चाहूं तो, या फिर विड्रॉ कर सकूं फंड। तो मेक श्योर कि आप लेवरेज ज्यादा यूज मत करो ज्यादा लालच के चक्कर में, क्योंकि जितनी ज्यादा लेवरेज यूज करोगे उतना ज्यादा आपका लिक्विडेशन भी क्लोज आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 8th पॉइंट की, तो यू शुड ऑलवेज हैव बेसिक नॉलेज ऑफ टीए फॉर एनी ट्रेडिंग। अगर आप कहीं पे भी ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो बाइनांस हो चाहे वो बिटमैक्स हो, स्पेशली बिटमैक्स के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर आपको टीए नहीं आता तो भूल जाओ, प्लीज यहाँ पे ट्रेडिंग मत करो। अगर आप बिना टीए या बिना एफए न्यूज की नॉलेज के, साइकोलॉजिकल नॉलेज के अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि आप अपना मन से ट्रेड लोगे कि हाँ ये ऊपर जाने के चांसेस है, हाँ ये नीचे जाने के चांसेस है, तो वो हमेशा आपकी गलत ही जाएगी। 10 में से 8 ट्रेड गलत जाएगी एंड 2 ट्रेड ही सक्सेसफुल जाएगी। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखो, बिटमैक्स के ऊपर अगर 100 लोग ट्रेडिंग करते हैं, 100% लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 10% लोग जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं, बाकी के 90% यहाँ पे लॉस ही करते हैं। इवन 5% सिर्फ प्रॉफिट कमाते होंगे, बाकी के 95% लोग यहाँ पे एट द एंड लॉस करके जाते हैं। एंड 5% सिर्फ वो लोग होते हैं जिनको अच्छी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है और जिनका अपने ग्रीड के ऊपर कंट्रोल होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको 5% लोगों के अंदर आना है या फिर 95% लोगों में जो कि हमेशा लॉस करते हैं। तो मेक श्योर टीए आपको आना चाहिए, स्टॉप लॉस यूज करो हमेशा आप, एंड आप कभी भी जल्दबाजी के अंदर ट्रेड मत करो। 9th पॉइंट की बात करें तो डोंट यूज बिटमैक्स इफ यू हैव लेस फंड्स। अगर आपके पास फंड्स कम है तो आप कभी भी बिटमैक्स यूज मत करो। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो काफी लोग होते हैं जिनके पास 0.01 BTC, 0.02 BTC या फिर 0.05 BTC होते हैं एंड वो फंड जो है वो यहाँ पे ले आते हैं, उससे ट्रेड करते हैं। लेकिन आप ये चीज समझो कि यहाँ की फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फीस ये लोग चार्ज करते हैं और कम से कम 5-6 तरीके से अलग अलग ये चार्ज करते हैं। सपोज करो आपने सबसे पहले ट्रेड लिया, ट्रेड लेने की फीस लगेगी मेकर और टेकर की, कि अगर आप मेकर हो या फिर टेकर हो तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने देखा होगा रिलाइज फीस के अंदर आपके थोड़ा सा लॉस आ जाता है, तो अगर आप टेकर हो तो वहां पे आपको फीस पे करनी पड़ रही है। इसी के साथ साथ एवरी 8 आवर्स आपको फीस पे करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ आप जितनी ज्यादा लेवरेज यूज करोगे उतनी ज्यादा आपको फीस पे करनी पड़ेगी, वो फीस अलग से है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे एक्सचेंजेस की बात करें तो वहां पे विड्रॉल फीस जो है वो सिर्फ 0.0005 है, लेकिन यहाँ की बात करें बिटमैक्स की तो 4 गुना ज्यादा फीस यहाँ पे आपको पे करनी पड़ती है फॉर विड्रॉल, यानी कि 0.002 BTC यहाँ की विड्रॉल फीस है। जबकि बाइनांस एक्सचेंज जैसे एक्सचेंज पे हमें आधी घंटा 1 घंटा के अंदर विड्रॉल मिल जाता है BTC का, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 6:30 बजे के आसपास ही विड्रॉल मिलेगा। एक टाइम पे विड्रॉल होता है बिटमैक्स का, इंडियन टाइम की बात करें तो 6:30 बजे के आसपास। तो यहाँ की फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो मेक श्योर अगर आपके पास कम फंड है तो आपको यहाँ पे आने का कोई
मतलब नहीं बनता कि आपकी इतनी फीस तो आप यूं ही खराब यहाँ पे कर दोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लास्ट पॉइंट की 10 पॉइंट, वो ये है कि नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो तो बिलीव मी आप कभी भी प्रॉफिट यहाँ से नहीं कमा पाओगे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट आप क्या सोचोगे कि यार बिटकॉइन इतना ऊपर चला गया, अब तो ये नीचे जाएगा, अब तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अगर आपको टीए की नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा यही सोचोगे, या फिर अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, एंड अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो तो आप हमेशा यही सोचोगे। एंड आपने देखा भी होगा लास्ट के 10 से 15 दिनों में इतने ज्यादा लोग लिक्विडेट हुए हैं जिन्होंने भी बीटीसी को शॉर्ट किया था। अब मैं मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, आपने देख रहा है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, तो मैंने सभी लॉन्ग किया हुआ है, कोई भी शॉर्ट नहीं किया है, तो मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट, मैं सबके अंदर हूँ काफी अच्छे प्रॉफिट के अंदर। और यही अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मेरी अभी तक बैंड बच चुकी होती, और काफी लोगों ने जिन्होंने शॉर्ट किया उनकी अभी तक बच चुकी है बैंड। तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, जो आपको ट्रेंड दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि आप कभी भी मार्केट से बड़े नहीं हो सकते, मार्केट हमेशा आपसे बड़ी रहेगी। सो बेटर है कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलो। इसी के साथ साथ ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप न्यू हो तो यहाँ पे ट्रेडिंग सीखो, पहले बिटमैक्स का ट्रायल वर्जन यूज करो, वहां पे आपको फ्री फंड्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत, जिसको आप ऑब्वियस है विड्रॉ नहीं कर सकोगे। तो आप उस फंड को यूज करके आप अपना ट्रेड लेना का स्टार्ट करोगे, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कितना प्रॉफिट है, एंट्री एग्जिट, तो वो सब ट्रायल वर्जन में आप यूज करोगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप अपना फंड ला सकते हो। एंड मेक श्योर आप जितना आपके पास टोटल पोर्टफोलियो, सपोज करो आपके पास एक बीटीसी है, तो आप 10 to 15% पोर्टफोलियो यहाँ पे लेके आए, और अगर वो बाय चांस लॉस हो भी जाता आपका तो और पोर्टफोलियो यहाँ पे ट्रांसफर मत करें, या फिर और फंड्स यहाँ पे ट्रांसफर मत करें। क्योंकि अगर आप फंड्स यहाँ पे ट्रांसफर करते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप सारे फंड्स जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर लोगे, एंड आपका अगर लॉस में चला गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एंड काफी लोग ये गलती करते भी है, क्योंकि मुझे पता है। तो मेक श्योर ये चीज कभी भी मत करो। अगर आपके पास जितना फंड है आप 10 से 15% लेके आओ, बाकी आप बाइनांस के ऊपर ट्रेड करो, दूसरे एक्सचेंजेस पे ट्रेड करो, क्योंकि वो सेफ है इन कंपेयर टू बिटमैक्स। बिटमैक्स बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, बिलीव मी। दूसरों को देख के कभी भी यहाँ पे मत आना। अगर आप सेफ ट्रेडिंग खेलना चाहते हो, रिलैक्सफुल ट्रेडिंग खेलना चाहते हो, तो बाइनांस इज द बेस्ट ऑप्शन, या फिर क्यूकॉइन इज द बेस्ट ऑप्शन। बिटमैक्स के ऊपर आप मत आओ अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है टीएफए की या फिर साइकोलॉजिकल नॉलेज। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आपके लिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे ये, एंड कुछ नॉलेज आपको मिली होगी कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। एंड मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है मैं जल्दी विड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी काफी अच्छा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि वापस लॉस के अंदर चला जाए या फिर डाउन चला जाए। तो अभी मैं यहाँ पे 1 या 1.5 बीटीसी रखूंगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब मैं यहाँ से विड्रॉ कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा प्रॉफिट होता है, कुछ बार मुझे भी लॉस होता है, लेकिन मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मैं सेफ ट्रेड लेके चलूँ, जो कि मुझे सही लग रही है। चाहे मुझे महीने में सिर्फ एक ट्रेड मिले, मैं मोस्टली बाइनांस के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ, एंड बहुत कम ट्रेडिंग जो है मैं बिटमैक्स के ऊपर करता हूँ, लेकिन सेफ ट्रेड अगर मुझे मिलती है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना है, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपका क्या सोचना है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बिटमैक्स का लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप उससे ज्वाइन करते हो तो आपको 10% जो है वो 6 मंथ के लिए डिस्काउंट मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ हमने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की है, मेक श्योर आप उसको वॉच करें अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अगर ट्रेडिंग को पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब बनाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर वो सीरीज पे आप जाएं, 2 वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, एंड काफी कुछ आप इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे, आई प्रॉमिस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मेरे साथ अर्निंग करते रहिएगा। बाय बाय दोस्तों, सी यू सून, जय हिंद।